इस वीडियो में हम 500 तक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इससे पहले हमने 200 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करो। हम ITI TO एग्ज़ाम के लिए 8000 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, आप पुरानी सीरीज़ भी देख लेना जिसमें MPG के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी सजेशन चाहते हैं, आप देना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये अधिकार होना चाहिए कि आप सामने वाले को किस तरह से जज कर रहे हैं, तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो का 15 क्वेश्चन छूट गया था, उसको पहले कवर करते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? उद्यमशीलता। ENIAC, EDVAC आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं? तो याद रखना, ये ENIAC, EDVAC ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में इनका इस्तेमाल होता था और होता भी था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। ठीक, विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाएगा? बहुविज्ञता को दर्शाता है। देखो, इनमें प्रीवियस ईयर के सन भी लिखे हुए हैं। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूँ और ये आपको पेड क्लास में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो प्रोवाइड हो रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर करना। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग किया गया? तो याद रखना, ये 4th जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है? ऑटोमेटिक। देखो, यहाँ पे व्याख्या है। देखो, हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो बड़े हो जाएंगे। हम इसको रिवीजन के तौर पर इसको काउंट करते हैं इन वीडियोस को, ताकि हम जल्दी से कवर अप कर सकें। फिर भी अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इनको रीड कर लेना। कंप्यूटर के द्वारा बिना किसी विराम के कार्य किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा कठिन से कठिन कार्य बिना त्रुटि के भी किया जा सकता है, एक्यूरेसी कहा जाता है। बहुउद्देशीय मतलब कि विभिन्न प्रकार के कार्य बिना किसी ब्रेक या एरर के भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा? अब आप यहाँ पर इसका आंसर दो, मैं आपको नहीं बताऊँगा। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को प्रदर्शित करेगी? सटीकता। उन्नत तरीके जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण थे? तो ये 5वीं पीढ़ी के। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि हमारे द्वारा जो दिए गए हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में साबित हो रही है। केट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखो, केट मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। निम्नलिखित विकल्पों को उसकी डेटा संसाधन मतलब प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे कि मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि ये कंप्यूटर आकार या कार्य क्षमता या फिर कीमत में मिनी या माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या मतलब कि बड़ी कंपनियों में जैसे बैंकों या सरकारी विभागों में इनका उपयोग हो रहा है। क्रेवन, CDS, साइबर, IBM 4381, ICR 39, यूनिवेक 1110, इस तरह के ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्षमता के आधार पर पहले माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा क्षमता सुपर कंप्यूटर की होती है, ये बताया गया है। कंप्यूटर कार्य प्रणाली के संबंध में GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है? अस्थिरता। ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आमतौर पर जिसका उपयोग पेरोल और अकाउंटिंग जैसे अनुप्रयोगों में छपाई के लिए किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जो हमको मॉनिटर पर दिखता है आउटपुट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी जानकारी दीजिए। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देशों को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। ठीक, सही बात बोली है इन्होंने। हार्ड डिस्क, सीडी रोम और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं यहाँ। बिल्कुल सही, मतलब कि दोनों पॉइंट हमारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हैंडहेल्ड हाथ में चलाने योग्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा? माउस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की मान्य श्रेणी नहीं है? देखो, DVORAK ये इस टाइप का भी कीबोर्ड आता है। QWERT ये भी कीबोर्ड आता है जो हम आजकल यूज़ करते हैं। AZERTY ये भी कीबोर्ड आता है जिसका यूज़ किया जाता है अनुसंधानों में और बड़े बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लेकिन AZERTY का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप इसके ज़रिए आप इसको और इसको याद रखना, क्योंकि ये तो हमें याद रहेगा क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये दो और ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है लेकिन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो, माउस और ट्रैक बॉल ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है। माउस से पहले ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर माउस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 203, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसा कुछ मिलता ही नहीं जिसे हम टच कर सकें फिजिकल रूप से, तो ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी हमें प्रोवाइड करता है। इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा किसमें संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने वाले पहले कौन से मेमोरी में संग्रहित किया जाएगा? देखो, इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा सबसे पहले रैम में संग्रहित होता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले ये वापस रैम में ही रहता है और रैम से रोम मर जाता है, ठीक है। मतलब कि दोनों जगह रैम ही आएगा। सारे काम रैम से ही उत्पन्न होते हैं और फाइनल होने के बाद रैम ही अपने परमानेंट मेमोरी में पहुंचाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड पर 2 बार नहीं दिखाई देती है? और वो है टेप। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी संख्या मतलब बड़ी स्क्रीन पर आवर्धित टेक्स्ट, चित्र और वीडियो बनाने के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था 210, इसमें कीबोर्ड में सिर्फ टेप एक ही बार होता है, कहीं भी 2 बार नहीं होता, जैसे कि हमारा यहाँ पर इंटर 2 बार होता है। इस प्रकार से ये कुंजी 2 बार नहीं होती। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भंडारण उपकरणों के उसकी भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम पर निरूपित करता है? सबसे पहले देखो, सबसे कम स्पेस होती है कैश मेमोरी की, सही बात है। उसके बाद उससे ज़्यादा प्राथमिक मेमोरी की होती है और द्वितीयक मेमोरी की तो बहुत ही होती है जो हम एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हम ना दें, क्योंकि रिवीजन सीरीज के तौर पर ही हमें इसको यूज़ करना है। निम्नलिखित में से किस स्मृति को अपनी सामग्री हटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है? EEPROM में जो भी कंटेंट रहता है उसको हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ड डिस्क भंडारण सतह स्टोरेज सरफेस के प्रत्येक ट्रैक को समान आकार के खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? हम इसे सेक्टर कहेंगे, सेक्टर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथनों की सत्यता पर सर्वोत्तम वर्णन करता है? केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU सीधे प्राथमिक संग्रहण के साथ संचार करता है।
हार्ड डिस्क पर संग्रहित डेटा को पहले प्राथमिक संग्रहण में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद इसे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। बिल्कुल दोनों बात सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। EEPROM में पहले ई का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो आप EEPROM का पूरा फुल फॉर्म देखें, उसके बाद आप ई का फुल फॉर्म बता सकते हैं। देखो यहाँ पर है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही है। मेमोरी मापन की निम्नलिखित इकाइयों को व्यवस्थित करें बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो सकता है? देखो सबसे बड़ा यहाँ पर योटाबाइट, योटाबाइट के बाद है जेटाबाइट और जेटाबाइट के बाद है गीगाबाइट और सबसे छोटा होता है किलोबाइट। अब इसकी पूरी श्रेणी आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें हमारी जो भी कमजोरियाँ हैं उसको आप कॉपी पेन लेकर बैठो। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हमको अभी क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, अगर आपको कमज़ोर से बहादुर बनना है तो ये लॉजिक अप्लाई कर लेना, वरना कोई बात नहीं, वीडियो देख के सो जाना। निम्नलिखित कथनों में से सही गलत का पहचान कर ले। एक ट्रैकबॉल को नियमित माउस की तुलना में कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता होती है और इसलिए यूज़र के लिए संचालन हेतु यह अक्सर कम तनावपूर्ण होता है। एर्गोनोमिक कीबोर्ड यूज़र की कलाई की समस्या से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि आमतौर पर कीबोर्ड पर लगातार दबाव बनाने के कारण विकसित होता है। लाइट पेन को कई ग्राफिक सिस्टम के साथ मानक पिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहला सही है, दूसरा भी सही और तीसरा लाइट पेन को कहीं ग्राफिक सिस्टम के साथ मानक पिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। (216) बबल जेट, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, इन तीनों को पढ़ो और आप इसका आंसर निकालोगे। देखो लेज़र प्रिंटर कैसा होता है? यह ड्रम को धनात्मक रूप से चार्ज करने के लिए तप्त तार का उपयोग करता है, जिस पर बाद में एक लेज़र प्रकाशित किया जाता है जो उन क्षेत्रों में चार्ज को उलट देती है जहां यह हीट करता है। तो ये लेज़र का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर इंकजेट देखो कि इंकजेट कैसा काम करता है। यह स्याही के स्प्रे के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करता है। पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इंकजेट मतलब ये छिड़काव करने का काम करता है। और बबल्स जेट प्रिंटर क्या होता है? बबल्स जेट प्रिंटर यह स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का इस्तेमाल करता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डाटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? केवल EEPROM का, और ऊपर जो ऑप्शन है उसको पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा हटाया जाता है। ये दोनों आप ध्यान रखना। यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग की सतहें हैं और प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक्स है, तो इसमें कुल कितने सिलेंडर होंगे? इसमें सिर्फ 5 सिलेंडर ही होंगे, क्योंकि जितने ट्रैक्स होते हैं ना उतने ही सिलेंडर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर गेम में उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है गेम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा माउस एक प्रकार नहीं है? हाइब्रिड माउस। ठीक है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और लेज़र ये सारे माउस के एक प्रकार है, लेकिन हाइब्रिड कोई माउस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी SRAM से बनी है और बहुत अच्छा एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? प्राथमिक स्टोरेज की एक्सेस स्पीड द्वितीयक स्टोरेज की तुलना में अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही बात कही, सत्य बात है। हार्ड डिस्क एक तृतीयक स्टोरेज डिवाइस है। ये हम नहीं बोल सकते कि यह तृतीयक डिवाइस है, क्योंकि ये द्वितीयक कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड गलत है और फर्स्ट सही है। इसके अनुसार ऑप्शन भी हमारा राइट है। निम्नलिखित में से किन इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटोसेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? लाइट पेन में। ठीक है, एक छोटा सा सेल होता है और जो ट्यूब में फोटोसेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है। लेज़र प्रिंटर को किस रूप में भी वर्णित किया जा सकता है? पेज प्रिंटर, है ना, क्योंकि लेज़र प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, कोई कैरेक्टर लाइन वगैरह को प्रिंट नहीं करता। अगर सामने पेज रखा है तो पूरा का पूरा लेज़र के अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा।
कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? स्पेशल पर्पस कुंजियाँ कहलाती है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी जो कि निम्नलिखित में से यहाँ पर स्पेशल पर्पस कुंजियाँ कहलाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस प्रिंटर के नाम से जाना जाता है? डॉट मैट्रिक्स मतलब कि ये पिनों के द्वारा एक टच करते हैं किसी पेपर में, है ना, पिन लगे रहते हैं इसमें, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स को पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो याद रखना, ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एक इनपुट डिवाइस है ना, क्योंकि MICR एक स्कैन का काम करता है। ये हमको कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, ये कंज्यूम करता है, मतलब कि हम इसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इनपुट हुआ। सही मिलान करो। देखो, मैग्नेटिक टेप, रैम, लेज़र प्रिंटर और लाइट पेन, इनमें से इनका उत्तर क्या होगा? तो हम यहाँ से एक सस्ती चीज़ को पकड़ते हैं। हम यहाँ से रैम को देखते हैं। रैम क्या हो सकता है? रैम यहाँ पर आंतरिक भंडारण, मतलब एक ये इंटरनल स्टोरेज हम कह सकते हैं। ठीक है, रैम एक इंटरनल स्टोरेज है। हम यहाँ पर इनकी जोड़ी बना देते हैं। ठीक है। अब देखो, बी का हमने तीसरा ढूंढा जो तीनों में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेज़र प्रिंटर क्या है। तो लेज़र प्रिंटर, देखो, लेज़र यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस तो है ही नहीं है, इसका मतलब कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अब कहा है ऊपर मैग्नेटिक टेप और लास्ट में है लाइट पेन। अब ये मैग्नेटिक टेप क्या है? ये मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं सेकेंड में। अब बचा क्या? लाइट पेन। लाइट पेन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। हाँ, तो है ही बिल्कुल। जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उनको इनपुट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको इनपुट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम पेन के द्वारा किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, मतलब कि हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो स्क्रीन टच है तो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, OMR शीट इनपुट डिवाइस है, फ्लैट बेड स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये जो स्पीकर है ना, ये हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ही कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये अपने को प्रोवाइड कर रहा है उसकी ओर से, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी। लेकिन डी रैम अपने आप में अपने जो डिवाइस या फिर आप क्या बोल सकते हैं मदरबोर्ड में, ये रैम सारे फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक डिवाइस हैं, नहीं क्या बोल सकते हैं, ये प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी आमतौर पर रैम है, जिसमें आंतरिक तुलना सर्किट होता है जो एकल क्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम बनाता है? एसोसिएटिव मेमोरी कहलाता है। अब अधिकांश प्रोजेक्टर में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से कौन सी केबल का VGA केबल का उपयोग किया जाता है? HDMI। अब HDMI का फुल फॉर्म सर्च करोगे आप। प्रिंट रिजोल्यूशन को किसकी संख्या के रूप में माना गया? DPI मापा जाता है, लिखा है ना, मापा जाता है। DPI मतलब डॉट पर इंच में मापा जाता है प्रिंट रिजोल्यूशन को। ठीक है। अधिकांश प्रोजेक्टर में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से केबल या VGA केबल का इस्तेमाल होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आप फुल फॉर्म देखेंगे। टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब टेक्स्ट इमेज को हम एडिट करते हैं तब OCR का इस्तेमाल होगा। अब ये आपको जोड़ी मिलाना है। इसको मिलाएंगे कैसे हम? जैसे लघुत्तम स्मृति इकाई बोला है तो सबसे छोटी इकाई बीट होती है। अब ये बीट कहाँ है? डी का पहला ऑप्शन ए में है, तो ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब हम मिला देते हैं पहले का दूसरा। सेकेंडरी मेमोरी क्या हो सकती है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिस्केट, ठीक है, डिस्केट होती है। और फिर कहा है ऑप्टिकल संग्रहण, मतलब कि
स्टोरेज यहाँ पर किसका होगा, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क का स्टोरेज होता है। रैम स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, ठीक है। आंतरिक मेमोरी 100% यहाँ से भी हम कवर कर सकते थे। रैम एक इंटरनल स्टोरेज है। ऑप्शन है इज़ राइट। सही मिलान करना है हमको। देखो, ऑप्टिकल माउस मतलब कि यह माउस की स्थिति की तुलना और ट्रैक करने के लिए कैमरा प्रौद्योगिकी और यहाँ पर है डिजिटल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। तो पहले का तो 2 हमें मिलेगा स्पष्ट रूप से, तो पहले का 2 हुआ, मतलब पहले का 2। अब या तो ए में देख लो या तो 3 में देख लो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है डिजिटाइजिंग का तीसरा दिख रहा है। तो ये फोटोग्राफिक्स को हाथ से बचाने की सुविधा देता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है यहाँ पे, जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक एक प्रकार का गोल सा और ट्रैकबॉल दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। अब देखो यहाँ पर किसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आप ध्यान रखो। ए और बी हो गया। सी का देखो, सी का क्या बोल रहा है, जॉयस्टिक एक स्थिर उपकरण पर लगी एक गतिमान गेंद जिसे उंगलियों का उपयोग करके मैनुअल के रूप में घुमाया जाता है। देखो, जॉयस्टिक में किसी भी प्रकार का कोई गोल ट्रैकबॉल नहीं रहती। जिसमें बॉल है वहाँ उसमें बॉल लिखा हुआ है, मतलब कि ट्रैकबॉल में बॉल है, तो इसका ऊपर ऑप्शन 1 और जॉयस्टिक ऑप्शन 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमें पता है कि ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। निम्नलिखित कथनों को सही या गलत की पहचान कर लीजिए। देखो, लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, हम जानते हैं, जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश स्याही मतलब कि लाइट सेंसिटिव पेन की मदद से वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और ये सही आंसर है। ट्रैक बॉल एक माउस के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, और कीबोर्ड में कर्सर और स्क्रीन की गति को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल कीज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीनों आंसर सही है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेज़र शब्द का फुल फॉर्म है। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग एंड स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। देखो, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। देखो, स्पीकर हमें प्रोवाइड कर रहा है, डीएलपी प्रोजेक्टर हमें प्रोवाइड करता है, बबल जेट प्रिंटर ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोवाइड करते हैं वो आउटपुट, और जो कंज्यूम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो इनपुट होते हैं। तो बारकोड रीडर ये एक्सेप्ट करता है, हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है। इनपुट डेटा रीड करना। निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्टर का कार्य या फिर एक प्रकार नहीं है। तो लाइट प्रोजेक्टर एक प्रकार का प्रोजेक्टर नहीं है। देखो, डीएलपी प्रोजेक्टर होता है, एलईडी प्रोजेक्टर होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, लेकिन लाइट प्रोजेक्टर कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं है और कोई प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को यहाँ गलत लग रहा है। आप इसका आंसर सर्च करें और कमेंट में लिखें ताकि दूसरे बच्चों को इसका आंसर पता चले। निम्न में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उसे कहा जाता है जो किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं करते, मतलब कि फिजिकल टच नहीं होता है। अब वो आंसर क्या हो सकता है, लेज़र, मतलब कि इसमें टच नहीं होता पेपर को, और इंकजेट में भी टच नहीं होता, इसमें छिड़काव होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। तो याद रखना, बबल जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर ये एक प्रकार की हार्ड कॉपी डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एचडी रैम का एक प्रकार नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एचडी रैम का प्रकार नहीं है। DDR1, DDR2, DDR4 ये सारे एचडी रैम के प्रकार है, लेकिन एस रैम नहीं होता, कोई प्रकार नहीं है। ये एस रैम और डी रैम रैम के 2 टाइप है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की कहलाते हैं। तो याद रखना, ये तीनों मॉडिफायर की है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करते हैं। स्कैनर,
स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो चित्रों, मुद्रित पाठ्य सामग्री, हस्तलिखित सामग्री को प्रकाशीय रूप से स्कैन करके डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर कर देता है, जबकि प्रिंटर कंप्यूटर में उपस्थित किसी सामग्री को मुद्रित करता है। 254 कंप्यूटर मेमोरी को वीडियो भी कहा जाता है, और वीडियो का फुल फॉर्म आप बता दो। पिछले वीडियो में पूछा था, यहाँ पर इसका आंसर आप बता सकते हैं। वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। ठीक है। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? SRAM का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, 2 प्रकार की रैम होती है, S और D, लेकिन यहाँ पर कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर SRAM का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है। MICR निम्नलिखित में से क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है, बाकी सारे स्थायी मेमोरी है तीनों। एक आउटपुट डिवाइस है जो शाही का पेन उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है। प्लॉटर, बड़े बड़े फ्लेक्स बैनर बनते हैं, प्लॉटर से निकलते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सही या गलत कह सकते हैं आप? मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। DRAM SRAM से धीमी होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर DRAM बार बार रिफ्रेश होती है, जो कि SRAM से धीमी होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब जो सही है उसको छोड़ो, जो गलत है उसका आंसर हमें देना है। निम्न में से कौन से कथन को गलत कहेंगे? देखो, CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो CDR है ना, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, इसमें डाटा रिकॉर्ड करते हैं। और CDRW में RW अक्षरों का अर्थ क्या है? रीड एंड राइट। बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का फुल फॉर्म होता है री राइटेबल, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं। रीड एंड राइट आंसर नहीं है, मतलब कि ये दोनों गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एक किस्में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा और स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव। जो 32 बिट KB कितने बाइट के होते हैं? तो याद रखना, ये 32,768 के KB के होते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 KB 1024 होता है, तो 32 का गुणा कर लो 1024 में, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब आपको याद रखने जरूरी चीज़ ये है कि एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। मतलब कि एक बाइट में हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 निबल होंगे। ठीक है। 180 बाइट की आप गणना कर सकते हैं इस प्रकार, और 256 निबल्स का आप इस प्रकार से डेटा निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है? नहीं होता। ये सिर्फ है ना फास्ट काम करता है, स्टोरेज नहीं रखता है प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज रखता है, लेकिन स्पीड कम है। प्राइमरी की स्पीड ज़्यादा है, स्टोरेज नहीं है। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। क्या बोल सकते हैं इसमें? बिल्कुल सही बात बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर DRAM SRAM से सस्ती है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। प्राइमरी मेमोरी में कैश या रजिस्टर जैसी अन्य मेमोरी होती है, जिससे इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है। SRAM में S का क्या मतलब हुआ? स्टैटिक हुआ। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करो। यहाँ पर देखो, EROM, EPROM, DRAM, SDRAM, ये सारे कौन से प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है, लेकिन मैग्नेटिक टेप ये एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है? तो आप एक काम करो, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मेमोरी संबंधित आपको मैंने क्लियर कर रखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल्स के बराबर है? 128 बाइट्स 256 निबल्स के बराबर है। अभी ऊपर पहले मैंने इसका कैलकुलेशन बता दिया, तो आप इस प्रकार से इसका गुणा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन को हम सत्य मानेंगे?
GFLOP TFLOP से सबसे छोटा होगा? नहीं, ये गलत है। MFLOP GFLOP से बड़ा है? बिल्कुल सही बात है। आप ये देख सकते हैं क्रम। यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक है जो 8 सेक्टर में विभाजित है, तो यहाँ पर डिस्क सिलेंडर, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक है तो 8 सेक्टर में विभाजित है, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर 16। ठीक है, 16 ट्रैक की संख्या है तो सिलेंडर की संख्या भी 16 ही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? तो अब यहाँ पर कौन सा गलत है ये देखना है। तो हम कैसे छटनी करेंगे? जो सही है उसको एक तरफ, जो गलत है उसको एक तरफ। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता। गलत बात है। कैश मेमोरी बहुत तेज़ होती है, सही है यहाँ तक, लेकिन इसकी क्षमता कम होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि कम क्षमता होती है ना, इसमें कुछ ज़्यादा स्टोरेज होता ही नहीं। रोम के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है, हाँ सही, BIOS इसी में होता है। इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, हाँ बिल्कुल कम होती है, सही बात है। ये तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक रोम का प्रकार नहीं है? तो देखो, रोम क्या कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर EPROM, EEPROM और क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर PROM होता है ना। ये DROM नहीं होता है, ये DRAM होता है ना, SRAM और DRAM। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो रोम का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? तो याद रखना, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पीड वाली तीव्र काम करने वाली मेमोरी है। 8 बिट का उपयोग करके कितने यूनिक बाइनरी कोड को उत्पन्न किया जा सकता है? 8 बिट का उपयोग करके हम 256 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 की घात 8 करेंगे तो 256 मेमोरी मतलब कि मिल जाएगा आपको बाइनरी कोड। प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनेंगे? तो प्रिंटर को हम गिनेंगे पेज पर मिनट्स में। ठीक है, वहाँ पर डॉट पर इंच नहीं चलता, वहाँ पर पेज पर मिनट चलेगा। अब मेरे को ये बताओ कि डॉट्स पर इंच से किसको माप सकते हैं? फ्रिक्वेंटली एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, कैश मेमोरी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देखो, कैश मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहा जाता है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर रैम की तुलना में कैश मेमोरी को शीघ्रता से एक्सेस कर सकते हैं। यह मेमोरी विशिष्ट रूप से CPU चिप के साथ एकीकृत होती है। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहेंगे हम? तो याद रखना, इसको हम क्या कह सकते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कह सकते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग तब किया जाता है जब मेमोरी को स्पेसिफिक एड्रेस द्वारा एक्सेस करने की बजाय इसे कंटेंट द्वारा एक्सेस किया जाता है। एसोसिएटिव मेमोरी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर पाई जाती है और इसका उपयोग स्पेसिफिक हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को भी, प्रोग्राम को भी और परिणाम को भी, उपरोक्त सभी कह सकते हैं। पोर्ट विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। अब कौन सा हो सकता है? तो याद रखना, मिडी होता है। और मिडी का फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। और ये तकनीकी मानक है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित और कनेक्ट करता है। निम्न में से कौन सा पोर्ट कंप्यूटर में उपस्थित नहीं है? देखो, USB, पैरेलल और COM1 COM2 ये तीनों पोर्ट उपस्थित होते हैं। और पूछा है कि कौन सा उपस्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट से जोड़ते हैं। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस को जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? हम उन चीज़ों को पेरिफेरल डिवाइस के अकॉर्डिंग मानेंगे। किसी भी कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को पेरिफेरल डिवाइस के रूप में जाना जाता है या फिर जोड़ा जाता है, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस को 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे इनपुट माउस हो सकता है, आउटपुट प्रिंटर हो सकता है और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को कागज़ पर चित्रात्मक रूप से स्थापित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग होगा? तो वहाँ पर प्लॉटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बड़े पर्दे पर ये निकलेगा ना चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो,
टच पेन एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ तो हमको प्रोवाइड कर रहा है वीडियो, और जो चीज़ प्रोवाइड करती है हमें वो आउटपुट, और जिसे हम प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट। ठीक है, वीडियो का फुल फॉर्म बता दीजिए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, वीडियो में छोटे छोटे डॉट्स है जो पिक्सल के हैं कहलाते हैं। ये आयताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसकी सहायता से इमेज बनाते हैं। चित्र की स्पष्टता पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है, हम जानते हैं। कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चलती है। अब अगर पेन ड्राइव वगैरह इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है तो हम जस्ट क्लिक करके उस चीज़ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो सीक्वेंस में ही चलेगी, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस हुआ। 9 अंकों वाले MICR कोड में प्रथम 3 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का नहीं, शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखो MICR से तात्पर्य क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन से है। बैंक ब्रांच की लोकेशन का पता लगाने के लिए इस विशेष कोड का उपयोग किया जाता है। MICR 9 डिजिट का कोड होता है। प्रथम 3 डिजिट शहर का प्रतिनिधित्व, प्रथम 3 बैंक का प्रतिनिधित्व और लास्ट के 3 यहाँ बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाएगा? प्लग एंड प्ले कहलाता है। प्लग एंड प्ले। निम्नलिखित में से सर्वाधिक किन इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? माउस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो इनपुट माउस है, आउटपुट प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर है। इनपुट और आउटपुट हम मॉडेम को कह सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। संक्षिप्त PROM का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के गेमिंग में जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, साथ ही इसे पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य गेम खेलने में होता है। CDRW डिस्क क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब जो पूछा है उसका आंसर हमें देना है। देखो इसका उपयोग इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज होता है, गलत। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जाता है, ये भी गलत आंसर है। निम्न में से जो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में डेटा कम रखता है, तो गलत, ये भी गलत है। CDRW को इरेज या रीराइट किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है, हम इसको रीराइट कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी है। अब वर्चुअल मेमोरी कौन सी है? वर्चुअल मेमोरी है अतिव्यापक मुख्य स्मृति मेन मेमोरी का भ्रम। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं कर सकते। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है? नहीं, सीधे एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन पे, ये हुआ गलत, दोनों हुए गलत। डाटा रिटेल करने के लिए सतत पावर सप्लाई को उत्पन्न करती है, सही है। इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल की गलत बात है ये। अब देखो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है 1.44 MB। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB है। फ्लॉपी डिस्क 8 या 5.25 या 3.5 इंच में उपलब्ध है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना ये एक फॉर्मेटिंग की प्रोसेस है। फ्लॉपी में रचना को क्या कहा जाएगा? ट्रैक्स कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। बैकअप मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोरेज, बैकअप स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम ध्यान रखना। ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज आदि इसके उदाहरण हैं। DDR रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कार्ड को समझा जाता है, इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म हो जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर किस पर करता है?
डिस्क की स्पेस पर करता है वर्चुअल मेमोरी में। मेमोरी की गति का सही क्रम क्या हो सकता है? मेमोरी की गति का सही क्रम होगा सबसे पहले रजिस्टर सबसे तेज, फिर कैश मेमोरी कम, फिर मेमोरी, और हार्ड डिस्क तो बहुत स्लो चलता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पर डबल ई नहीं है तो इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाएगा। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना हम यहाँ पर यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका उपयोग होगा? यहाँ पर पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स प्रदान करते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? मैग्नेटिक डिवाइस। देखो, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है। इनके लोकप्रिय होने का कारण इसकी संग्रहण क्षमता का होना भी है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्ट्रिप, सुपर डिस्क, टेप कैसेट, जिप कैसेट आदि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है। कब? सबसे भीतरी ट्रैक के समय, क्योंकि वो सबसे भीतरी ट्रैक है, 0 ही ट्रैक रहेगा। देखो, ट्रैक 0 कंप्यूटर डिस्क का वह शुरुआती एरिया है जिसका उपयोग डिस्क के लेआउट संबंधी सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक 0 में प्रथम 64 सेक्टर होते हैं और प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट का होता है। ये संख्या आप ध्यान रखना। डिस्क के प्रथम सेक्टर को 0 सेक्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं और इसका अर्थ ये है कि ट्रैक 0 में 0 से 63 तक सेक्टर हैं। ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता का विस्तार कितना होगा? 25 GB से 50 GB तक। ठीक है, ब्लू रे डिस्क में। ब्लू रे डिस्क मतलब सिंगल लेयर की स्टोरेज क्षमता 25 GB होती है। ब्लू रे डबल लेयर की स्टोरेज क्षमता जो कि 50 GB तक रहती है। RFID का विस्तृत रूप क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RDF का फुल फॉर्म है। ये एक डाटा कलेक्शन टेक्नोलॉजी है जो डाटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। पंक्ति में 1600 पिक्सल और कॉलम में 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या होगा? इतनी संख्या होगी ऑप्शन सी के बराबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19 लाख, 20,000। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत का उपयोग सही ठहराते हैं आभासी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सिद्ध करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी कहा जाता है। यह ऐसा फिनोमेना है जिसमें समान वैल्यू या रिलेटेड स्टोरेज लोकेशन को तुरंत एक्सेस किया जाता है जो मेमोरी एक्सेस पैटर्न पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? देखो, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारे टॉगल की हैं। ठीक है, टॉगल की और उसके बाद मॉडिफायर की, ये सारी की आपको ध्यान होना चाहिए। कीबोर्ड को आप अच्छे से समझना। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल टॉगल की नहीं है। प्रत्येक चापनुमा खंड में विभक्त होता है, क्या कहलाएगा? प्रत्येक ट्रैक एक चापनुमा खंड में विभक्त होता है, उसको सेक्टर्स कहते हैं। देखो, आपको ये है ना, सेक्टर्स सब कुछ पता चल जाएगा। आप इसको किसी फ़ोटो में, इमेज में देखो, आपको पता चल जाएगा कि सारे ट्रैक सेक्टर में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करते हैं तब। रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग हार्ड डिस्क के लिए पार्टीशन के रूप में किया जाता है? एफ डिस्क। VGA में कितने पिन होते हैं? याद रखना, VGA में 15 पिन होते हैं। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है कैश। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पोर्ट को पहचानो। ये कौन सा पोर्ट होगा? देखो, ये जो आकृति है ये HDMI की आकृति है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी बोले तो क्या हो सकता है, स्थायी या अस्थायी? ये एक अस्थायी मेमोरी है। अब अस्थायी मेमोरी रैम है, लाइट बंद हो जाएगी तो डेटा ख़त्म हो जाएगा। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर होती है?
तो वो हार्ड डिस्क में होती है, याद रखना हार्ड डिस्क में होती है। पटवारी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। एलसीडी टीवी की तुलना में एलईडी टीवी में क्या होगा, तो याद रखना कम शक्ति खपत होती है, अच्छा कंस्ट्रक्ट अनुपात होता है, पतला डिस्प्ले पैनल होता है, ये सभी क्वालिटीज़ होती है। एचडी टीवी का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई डेफिनेशन टेलीफोन। सीडीएम आईएसआईडीएस में देखो फिर से, सीडीएम आईएसआईएस में सीडीएम आईएसआईएस में सीडी अक्षरों प्रयोग किन के लिए किया गया, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया गया, ठीक है। क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, 3 पोजीशन डिटेक्शन होते हैं। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर होती है, तो हम जानते हैं हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य क्या है, तो यूएसबी पोर्ट मतलब कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एक पोर्ट है। सीडी डीवीडी डिस्क का बाहरी व्यास कितना होता है, 120 मिलीमीटर, ये याद रखना ग्रुप इंस्ट्रक्टर में पूछा गया, ग्रुप इंस्ट्रक्टर 2012 में। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी ड्राइव तथा प्लेयर में प्रयुक्त होता है। डीवीडी ड्राइव और प्लेयर में 650 nm लाल लेज़र डायोड प्रयुक्त होता है। क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, तो याद रखना हमारे पास 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं क्यूआर कोड में। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बटन को यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पिक्स मैप। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को हम पिक्स मैप कह सकते हैं। किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं, बाहरी कंडक्टर के वजह से। यूपीएस का फुल फॉर्म बताओ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। RJ45 यूटीपी केबल कितने केबल पेयर से बनाती है, ये 4 पेयर से बनाती है। RJ45 यूटीपी केबल 4 पेयर से बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा होम थिएटर प्रणाली का अवयव नहीं है, तो थर्मोकपल ये होम थिएटर प्रणाली का अवयव नहीं है। एक सीडी में अधिकतम ट्रैकों की संख्या कितनी होती है, एक सीडी में ट्रैकों की संख्या याद रखना मैक्सिमम होती है 99। निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना गया है, यूएसबी पोर्ट ये सीरियल और पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना गया है। कैश मेमोरी किनके मध्य बफर का काम करती है, तो याद रखना कैश मेमोरी हमेशा रैम और सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है, मतलब कि एक छोटे से बैग की तरह काम करती है। रैम से डेटा दिया, फटाफट सीपीयू तक पहुंचा दिया, और सीपीयू में सबसे पहले एंट्री कौन देता है, रजिस्टर देते हैं, रजिस्टर सीपीयू तक जाता है, मतलब इसका सीपीयू का सेनापति रजिस्टर होता है, और रोम के बाद इनका जो भी भार देता है वो रैम सीपीयू तक पहुंचाता है, जो कि रजिस्टर पहले इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर सीपीयू तक जाता है। आपकी लगभग 80% थ्योरी तो इन सारे एमसीक्यू से कवर हो जाएगी, आप निश्चिंत रहना। आपने 2 साल 3 साल बहुत मेहनत करी, अब ये सिर्फ समय है एमसीक्यू सोल्व करने का। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है, तो ये रखता है रोम। रोम का फुल फॉर्म हम पता करते हैं, रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक। निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है, तो यूएसबी एक आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है, जबकि जितने भी दिए हैं ये आंतरिक हार्ड ड्राइव के प्रकार हैं, यूएसबी नहीं है, ये अलग से हम लगाते हैं। जैसे हम पीडीएफ देखने के लिए या फिर कुछ भी देखने के लिए हम एक पेन ड्राइव लगाते हैं, अलग लगता है वो। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स और किस में विभाजित होगा, हार्ड डिस्क एक ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित होता है। इसको घोट लेना, रट लेना। अगर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर आया तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही वाला बनना तय है, तय है, तय है। किस चिप को उनके अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जाता है, फ्लैश रोम। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा पिक्सल उतने नज़दीक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर रिजोल्यूशन कम होगा मतलब पिक्सल दूर दूर है, तो हमको जैसे हम कोई भी छवि को जूम करते हैं तो उसमें फटाफटा दिखता है, क्योंकि उसके पिक्सल दूर दूर है, इसलिए इसका रिजोल्यूशन ठीक नहीं हमें दिखता। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के करीब से कनेक्टेड है, मेन मेमोरी ज़्यादा कनेक्टेड रहती है।
प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें तथा प्रिंटर की गति को किसमें नापा जाता है? तो याद रखना, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को हम डॉट पर इंच में नापते हैं। मैंने पूछा था डीपीआई का यूज़ कहाँ होता है, तो याद रखना प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को नापने में किया जाता है। और प्रिंटर की गति को हम किस में नापेंगे? पेपर पर मिनट में नापते हैं। निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है? डिफरेंशियल कैलकुलेशन। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है पिक्सल उतने नज़दीक होते हैं। पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, सीरियल को। कंट्रोल शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? ये मॉडिफायर कुंजी है, संशोधक कुंजियाँ हैं। लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है, क्योंकि ये एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, लाइनें तो प्रिंट करता नहीं है। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? तो कीबोर्ड एक संकेत यंत्र नहीं है, जबकि माउस, पेन इनपुट और ट्रैकबॉल ये एक संकेत यंत्र है, मतलब कि पॉइंटिंग डिवाइस है। माना ए तथा बी वीडियो गेम खेले जाने में प्रयुक्त होने वाली दो डिवाइसें हैं। ए में एक आधार पर हैंडल और दबाने और घुमाने वाले बटनों की व्यवस्था होती है, जबकि बी को दोनों हाथों में लेकर हवा में इधर उधर करते हुए वीडियो गेम खेला जाता है। ए तथा बी के सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप हमें बता दो। तो ये जो ए और बी की, जो ए में आधार पर हैंडल और दबाने में घुमाने या फिर बटनों का इस्तेमाल होता है, तो ये बात करता है जॉयस्टिक की। और दूसरी ओर जो बात हो रही है कि बी दोनों हाथों से लेता और उसको हवा में इधर उधर टहलाते रहता है वीडियो गेम के हिसाब से, तो उसको गेम पैड कहा जाता है, जो दोनों हाथों में एक थोड़ी सी गोल सी एक गियर की तरह रहता है दोनों तरफ। उसको आप इधर उधर करोगे तो छोटे बच्चे जो खेलते हैं, हमने भी यूज़ किया है, बस वही चीज़ है, गेम पैड है वो। SATA का फुल फॉर्म क्या है? तो SATA का फुल फॉर्म में सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। निम्नलिखित में से किस भंडारण माध्यम में सूचना का भंडारण एकल सतत घुमावदार खांचे मतलब सिंगल कंट्यूशन स्पीयर ग्रुप के रूप में किया जाता है? निम्न में से किस भंडारण माध्यम में सूचना का भंडारण एकल सतत घुमावदार खांचे के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है CD रोम। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड हमने देख लिया। यह एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। कौन? AIFF। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन करेगा? खालिस्तान की पूर्ति करिए। सीधी सी बात है, 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बाइट, सही है ना, 8 चौक 32 होता है, जबकि 64 बिट वर्ड बाइट एक समय में कितना होगा? 8 × 64, 8 बाइट अभियान का अभिगमन करता है। निम्न में से किस भंडारण माध्यम में सूचना का भंडारण एकल सतत घुमावदार खांचे के रूप में होता है? CD रोम। माना किसी 22 इंच के मॉनिटर में जितना एस्पेक्ट अनुमान यहाँ 16:9 है और मॉनिटर रिजोल्यूशन 1920 से 1080 है, तो मॉनिटर की चौड़ाई कितनी हो सकती है? 19.17 इंच। ये आप ध्यान रखना। मानक कीबोर्ड पर कीज़ की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितनी कीज़ होगी तथा कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी है? तो याद रखना, मानक कीबोर्ड पर कीज़ की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में फंक्शन कीज़ होती है तथा कीबोर्ड पर सबसे लंबी की स्पेस बार की होगी। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो याद रखना, यहाँ पर रैम और रोम वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल गलत है, जबकि ये एक अस्थायी मेमोरी नहीं है, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। रैम तथा डायनेमिक रैम समान है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि रैम और जो डायनेमिक रैम है, रैम का ही एक प्रकार है SRAM और DRAM, तो समान कैसे हो जाएगा ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड राइट मेमोरी है क्या? जी हाँ, ये रीड राइट मेमोरी है। ठीक है। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और किसके
पदों में मापा जाता है। रिजोल्यूशन। रैम कहाँ पर स्थित होता है? तो याद रखना, रैम मदरबोर्ड में एकदम फिक्स किया जाता है, ठीक है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और जिसमें वर्णों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, क्या कहलाएगा? इंकजेट प्रिंटर एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट करता है। मेमोरी की इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो सबसे बड़ा होता है टीबी, टीबी के बाद होता है जीबी, जीबी के बाद एमबी और एमबी के बाद कीबी सबसे छोटा, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मुख्य मेमोरी रैम है, तो इसका आंसर क्या है? यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये एक अस्थायी मेमोरी है और यादृच्छिक अभिगमन है, ठीक। देखो, वॉलेटाइल मतलब कि अस्थायी और नॉन वॉलेटाइल मतलब कि स्थायी, ये थोड़ा सा आप क्लियर रखना। क्वेश्चन नंबर 357 को फिर से देख लेना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? डीवीडी रोम। डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? माउस। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक सुहाय होती है। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मुख्य मेमोरी है वोलेटाइल और यादृच्छिक अभिगमन। एक डिस्क में 40 ट्रैक होते हैं, प्रत्येक ट्रैक में 100 सेक्टर्स होते हैं और एक सेक्टर्स की क्षमता 512 होती है, तो उस डिस्क का अनुमान आकार एमबी में कितना होगा? 2 MB। निम्न में से किसे डिवाइस ड्राइवर की अवधारणा दी गई है? हार्ड डिस्क ड्राइव को डिवाइस ड्राइवर की अवधारणा दी गई है। एक ऑप्टिकल माउस का उपयोग करता है एलईडी। स्क्रीन पर रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? पिक्सल के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क कैसी होगी? अधिक सुहाई होगी। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे हम उप विभाजित करते हैं सेक्टर्स के रूप में। एक ऑप्टिकल माउस किसका उपयोग करता है? आप सभी जानते हैं एलईडी का उपयोग ज़्यादा होता है। एनटीएफएस शब्द निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करेगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को संदर्भित करता है। वक्तव्य हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा सही हो सकता है? दोनों वक्तव्य सही है। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीप्लिया। HDMI का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई डेफिनेशन। HDMI का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। किसी संग्रहण माध्यम के वृत्त के अंश का नाम क्या है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं? सिलेंडर। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें तथा प्रिंट की गति को किसमें नापेंगे? तो याद रखना, डॉट पर इंच में प्रिंट की गुणवत्ता और पेजेस पर इंच में प्रिंट की गति को मापते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, गलत। यह एक इनपुट युक्ति है, तो पहला ही आंसर गलत हुआ। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता एचजेड से नापी जाती है, ये ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के सिस्टम में किया जाता है, सबसे सही बात बोलिए। OMR का अर्थ ओनली मैग्नेटिक रीडर, गलत। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत, मतलब कि ऑप्शन भी सही है। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का सही उदाहरण है? तो ये ट्रैक बॉल, टच पेन और माउस ये सही एग्जाम्पल्स हैं। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे कम और सबसे प्रारंभिक स्तर की लैंग्वेज कौन सी है? मशीनी लैंग्वेज, जो सबसे पहले इस्तेमाल होती थी। कोबोल और फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आए? तो याद रखना, ये तीसरी पीढ़ी में आए, ठीक है, तीसरी पीढ़ी में आए हैं। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा थी और तीसरी पीढ़ी में कोबोल और इलेक्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषाएं आई, ठीक। तो दूसरी पीढ़ी में क्या आए होंगे? दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज आई थी, ठीक। एक्सटेंशन बैकअप फाइल को संदर्भित करता है .BAK।
उच्च स्तरीय भाषा कोड को एक सत्र में मशीन कोड में बदल देता है। कंपाइलर। 378 इसका आंसर देखो, बारकोड, OCR और MICR का इस्तेमाल कब होता है? इसको आप सोल्व कर लेना। 386 देखो, किसको कंप्यूटर एल्गोरिथम के पिता के रूप में जाना जाता है? डोनाल्ड कुनत को जाना जाता है। एक निबल किसके बराबर होगा? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 2 निबल होते हैं। इसका आप थोड़ा सा लिख लेना, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। CPU में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो एक निबल में 4 बिट होते हैं तो 2 निबल में 8 बिट हो जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 8 बिट से एक बाइट बन जाता है, ठीक है। और जब एक बाइट बन जाता है मतलब कि 2 निबल आ गए उसमें। CPU में अक्सर उपयोग किए गए निर्देश को हम कैश से निकाल देते हैं। गलत कथन को इंगित करो। अब पहले चारों पढ़ो और उसके बाद उसको बताओ। देखो, संग्रहित प्रक्रिया इनपुट और आउटपुट पैरामीटर को स्वीकार करता है। सही बात है। इनपुट पैरामीटर का प्रयोग करके संग्रहित प्रक्रिया बहुमानों को रिटर्न कर सकती है, ये गलत है। मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम संलग्न करने आदि जैसे घटकों को नवीनीकृत करने या बदलने से है, तो अपग्रेड करना। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जितने कंप्यूटर नेटवर्क में अपराधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बनाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? फायरवॉल कहेंगे। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखना, स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है ENIAC, है ना, ENIAC बना था, जो कि ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकली इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। यह प्रथम सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका आविष्कार जे प्रेस्पर डेकर्ड और जॉन मुस्ली द्वारा किया गया था। पहली पीढ़ी में बनाया था, 1946 में विकसित हुआ था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भैया। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। MICR का फुल फॉर्म बताइए, जिसमें आय का है यहाँ पर इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। असंगत को चुने, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। देखो, कीबोर्ड, स्कैनर और वेबकैम ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। असंगत को चुनो, फिर चुन लो। देखो, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ये सारे स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये एक मीडियम है, माध्यम है। इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होते हैं? इनपुट, फिर प्रक्रिया और फिर आउटपुट होता है। कंप्यूटर का जनक हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज जी ने किया था, लेकिन ये कब किया था? 1822 में किया था, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का, ठीक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। अभी तक हमने 400 MCQs कवर कर लिए हैं और ये अगला पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लो। 402 क्वेश्चन देखो, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? एक बिट में 8 बिट्स के हिसाब से। हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे। अगर आपको उचित लगता है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 406 SDR DIMM में कितने पिन होंगे? 168 पिन होते हैं। देखो, DIMM का फुल फॉर्म क्या होगा? डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? SMPS, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। जब लाइट बंद हो जाती है तो SMPS कुछ देर तक कंप्यूटर को ऑन रखने देता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें थोड़ा सा संकेत देता है कि हम अपना काम फटाफट बंद कर लें ताकि वो डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकें। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? डेटा को स्टोर करना।
SIMM में कितने पिन होते हैं? ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। ऑप्शन है 30 से 72। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त पेरिफेरल डिवाइसों को इंसर्ट करने की प्रक्रिया। यदि एक कंप्यूटर में क्या नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एल्गोरिदम को सर्वाधिक रूप से किसके रूप में उल्लेखित किया जाना चाहिए? एक समस्या को हल करने के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन से डिस्क के बारे में गलत है जब इसकी तुलना मुख्य मेमोरी से की जाती है? तेज। निम्नलिखित में से कौन से एक संचालन प्रणाली के कार्य है? ये सभी संसाधन को स्थित करना, गतिविधियों पर नज़र रखना, डिस्क और लाइनों को प्रतिबंधित करना। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। एक बाइट में कितने बराबर हो सकते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और याद रखना, एक बाइट में 4 बिट मतलब कि इसका बना हुआ एक निबल मतलब कि एक बाइट में 2 निबल होते हैं। आप कन्फ्यूज़ मत होना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 8 बिट में 2 निबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 निबल 8 बिट में तो एक निबल में 4 बिट। ठीक। कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का IQ क्या होता है? कंप्यूटर का IQ 0 होता है। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? जॉयस्टिक के अकॉर्डिंग खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन स्लॉट का ऑप्टिमाइज करने के लिए PCI स्लॉट में IO एडाप्टर को किस क्रम में इंस्टॉल किया जाएगा? वीडियो कार्ड और NIC मॉडल और साउंड कार्ड के द्वारा। VGA कनेक्टर का उपयोग क्या है? मॉनिटर जोड़ने के लिए। वार्निंग साइन का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। एक कंप्यूटर पर एक या एक से ज़्यादा संचालन प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति कौन देगा? मल्टी बूट सेटअप का उपयोग। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किसके अकॉर्डिंग खेला जाएगा? जॉयस्टिक के अनुसार। प्लॉटर्स का उपयोग क्या है? ये ग्राफ प्रिंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफ प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे सस्ती छपाई निम्न प्रिंटरों के द्वारा की जाती है। कौन सा प्रिंटर होगा? DMP। अब DMP का फुल फॉर्म आप सर्च करो। डेजी व्हील प्रिंटर उपयुक्त होता है लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? लेज़र प्रिंटर। ठीक है। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। CPU की आंतरिक पावर सप्लाई की इकाई क्या है? SMPS। स्पीकर की आवाज़ किस प्रकार का आउटपुट है? ऑडियो। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? स्याही लगे रिबन का इस्तेमाल किया जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, याद रखना। MICR का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? बैंक में होता है। लेज़र प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर है। 2 या 2 से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? कंट्रोल की को इस्तेमाल करते हैं। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? JP एकर्ड और JW मुचलिन ने बनाया था। किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कंपाइलर को उपयोग में लाया जाता है। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक समय में मशीनी भाषा में बदलने का कार्य क्या होगा? इंटरप्रेटर का कार्य, है ना। एक ही समय में वो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। IBM 1401 क्या है? यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। IBM 1401। MSIC का मतलब क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा होगा? ICL 2900 पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, ये याद रखना। भारत में लाए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? HEC 2M भारत में लाए गए पहला कंप्यूटर का नाम है। याद रखना, HEC 2M। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कर रहे थे।
अगला क्वेश्चन है सीपीयू के भाग क्या है, तो सीपीयू के भाग है कंट्रोल यूनिट और एएलयू। बाइनरी कोड को यह भी कहा जाता है क्या, मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल कहा जाएगा, सही बात है। कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होगा, 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ये सीरीज़ आप ध्यान रखना, एक बार फिर से देख लेना। फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन एक फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस दौरान बनाए गए, तो ये 1956 से 1964-65 तक बनाए गए थे, यूज़ किया गया था। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम हमने देखा कंट्रोल यूनिट, 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻6। कंप्यूटर को यूपीएस से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे जोड़ेंगे, मेमोरी की साइज़ बढ़ाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर को मापने के पैरामीटर है गति और मेमोरी। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सफारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये सर्च करो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विंडोज़, एंड्रॉयड और फेडोरा है, इनको याद रखना। C+Z कमांड का उपयोग कब किया जाएगा, अंडो करने के लिए किया जाता है। आप रीडो, कट और विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की आप सर्च करो और याद करो। आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट एक प्लॉटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। टच टोन टर्मिनल, OMR माउस, ये इनपुट डिवाइस। अब प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर वो चीज़ होती है जो बड़े बड़े बैनर निकलते हैं। LCD मॉनिटर का प्रकार नहीं है, CRT LCD मॉनिटर का प्रकार नहीं है। इसका मतलब MGA, CGA और VGA ये सारे मॉनिटर के प्रकार है। उच्च कोटि की प्रिंटिंग कही जाती है, उच्च कोटि की प्रिंटिंग लेज़र प्रिंटिंग को कही जाती है। समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, 5वीं पीढ़ी की मुख्य विशेषता है। OCR का यूज़ इनपुट डिवाइस में होता है और ये इनपुट डिवाइस ही है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। संकेतों का उपयोग किस भाषा में किया जाता है, असेंबली भाषा में किया जाता है। ठीक है, LCD हमने देख लिया, ये CRT का प्रकार नहीं है। एक उच्च कोटि की प्रिंटिंग भी हमने देख ली, लेज़र प्रिंटिंग है। प्रोसेसर का प्रकार क्या है, इपिक एक प्रोसेसर का प्रकार है। इंड की उपयोग में लाई जाती है, एक्टिव विंडो के नीचे के भाग को प्रदर्शित करने के लिए लाई जाती है। सुपर कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होगी, 16 से 128 बीट होगी। कंप्यूटर की गति की इकाई है यहाँ पर MIPS। ठीक, फाइल क्या होती है, तो फाइल सूचना का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर होती है, डिजिटल रूप में स्टोर होती है। एक कंप्यूटर बना होता है, एक कंप्यूटर यहाँ इनपुट उपकरणों से बना होता है, आउटपुट उपकरणों से बना होता है, CPU से बना होता है, उपरोक्त सभी से बना होता है। किस इनपुट उपकरण में जैकार्ड लूम का प्रयोग किया गया है, जैकार्ड लूम का प्रयोग किया गया है पंच कार्ड में। ठीक है, ALU के काम आते हैं, ALU गणना के काम आते हैं क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये। माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर के गुण क्या होंगे, क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। यदि ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करना हो तो कंप्यूटर में क्या लेंगे, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या विशेषता है, देखो द्वितीय पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम ऊष्मा निष्पादन करते थे, सही बात है। इस पीढ़ी में बेसिक, फोर्ट्रॉन और एल्गोल आदि भाषाएं उत्पन्न हुई थी। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, उपरोक्त सभी कह सकते हैं। लेकिन छोटा सा डाउट है कि द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना। बेसिक हुई थी, फोर्ट्रॉन, मेरे को फोर्ट्रॉन और एल्गोल का ध्यान है, बेसिक का ध्यान नहीं आ रहा, हालांकि हुई थी। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेना। उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता है, उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता यहाँ पर है, मशीन पर निर्भर नहीं था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रलेखन था, सस्ती प्रोग्रामिंग होती थी, उपरोक्त सभी है। कंप्यूटर का प्रत्येक भाग कैसा होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ। किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है CPU, सही बात है।
कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इम्पैक्ट देता है, डॉट डॉट लगाता है मतलब कि टच होता है, इम्पैक्ट करता है, इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है अगर कई व्यक्ति एक ही वक्त में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर का उपयोग करते? तो टर्मिनल की आवश्यकता होती। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यहाँ सीपीयू होता है। आप फोल्डर्स तथा फाइल्स के प्रबंधन के लिए निम्न में से किस विंडोज़ प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? विंडोज़ एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे। निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी डिवाइस है? अबेकस सबसे पुरानी डिवाइस है। 1 नैनो सेकंड किसके बराबर होगा? याद रखना, 1 नैनो सेकंड 10 की घात -9 के बराबर होगा। मैंने आपसे पहले कहा है कि इस सीरीज़ को अच्छे से याद करना, तो बिल्कुल आप याद कर लेना। निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब कि कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है कब होगा? जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे तब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म हमने देख लिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा हम मशीन लैंग्वेज में अनुवाद कर सकते हैं। प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में, किसे? वेक्टर्स ग्राफिक्स को प्रिंट करने में किया जाता है। देखो ये सारे सन लगे हुए क्वेश्चन है, मतलब एनसीवीटी कहाँ चलती है? आईटीआई सेक्टर में चलता है जब एग्ज़ाम होता है कोपा का। तो आप देख लीजिए ये सारे एनसीवीटी मतलब आईटीआई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम आईटीआई ट्रेड से संबंधित कोपा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो आपको इस सीरीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? हमने देख लिया, मॉनिटर है। कौन सी भाषा के प्रोग्राम लिखना सबसे मुश्किल हो गया? तो मशीन लैंग्वेज। सी भाषा एक होती है किसी उच्च लेवल की भाषा है। प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में, वेक्टर्स ग्राफिक। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस कैसी है? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी है। वह कौन सी डिवाइस है जो एक कंप्यूटर में इनपुट किए गए अक्षरों को पहचानने के लिए मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डर को इनेबल करती है? तो ये MICR है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तेज प्रिंटर है? तो याद रखना, लेज़र प्रिंटर एक तेज प्रिंटर है। सॉफ्ट प्रतिनिर्गम युक्ति निम्न में से कौन सी है? तो यह है मॉनिटर। हार्ड डिस्क प्रतिनिर्गम युक्ति कौन सी होगी? प्रिंटर, क्योंकि यही प्रिंट करके हार्ड डिस्क देता है, मतलब हार्ड कॉपी देता है। निम्न स्तर की भाषा को हम क्या कहेंगे? असेंबली भाषा कहेंगे। ठीक, सफ़ेद और काला मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है। एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट, आउटपुट और सीपीयू से, उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक और पंखा लगे होने का कारण या लाभ क्या है? तो यहाँ पर चिप को तापमान पर नियंत्रित रखना, मतलब मेंटेन करके रखना रहता है। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? मदरबोर्ड होगा। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म आप सर्च करना, SMPS है ना। यूज़र्स को देखने और बेसिक सिस्टम को मैनुअल यूज़र्स को देखने और बेसिक सिस्टम को मैनिपुलेट करने, हार्डवेयर जोड़ने, सॉफ्टवेयर हटाने तथा यूज़र अकाउंट को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसका? कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? तो ये डिस्क को रीड करने का काम करती है। निम्न में से कौन सा अवयव पूरे सिस्टम का प्राथमिक अवयव कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है? तो याद रखना, स्पीड और मेमोरी में मापी जाती है। मदरबोर्ड जिसमें अधिकतर कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में ही रहते हैं, समाहित होते हैं, क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड पर एक बड़ी वर्गाकार चिप जिस पर हीट सिंक तथा फैन लगा होता है, क्या कहलाएगा? माइक्रो प्रोसेसर चिप कहलाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क मतलब कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारे फ्लॉपी डिस्क कहलाते हैं। ठीक, कनेक्ट जिसमें केबल को लगाया जाता है, क्या कहलाता है? ये पोर्ट कहलाता है। देखो फ्लॉपी डिस्क का मतलब कि ये सारी चीज़ें फ्लॉपी डिस्क में होती है, उपरोक्त सभी इसलिए लिखा है।
टेलीकम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के कनेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना RJ11 और RJ15 के लिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति हमने देख लिया स्पीड और मेमोरी के तहत। बाइनरी संख्या निम्नलिखित अंकों से मिलकर बनी होती है 0 1। बाइनरी अंकों को क्या कहेंगे? हम बिट कहते हैं, ठीक है। और RCA J कनेक्टर्स का उपयोग किया जाता है टीवी एवं VCR और OP 8 बिट डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है पैरेलल इंटरफेस में। माउस तथा कीबोर्ड में प्रयोग किए जाने वाले कनेक्टर्स का नाम क्या है? PS2। माउस कनेक्टर्स में कितनी पिन होती है? 6 पिन होती है। याद रखना माउस कनेक्टर में 6 पिन होती है। SMPS से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर्स को काम में लेते हैं? 6। SMPS में मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर्स को काम में लेते हैं? 12 पिन। पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है +5 वोल्ट। पावर सप्लाई की पीली तार में करंट कितना होगा? 12 वोल्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाएगी? OCR, OMR, MICR का फुल फॉर्म सर्च करना। MICR का प्रयोग किया जाता है बैंकों में, ठीक। लाइन प्रिंटर का उदाहरण क्या है? बैंड, चेन और ड्रम। ये सारे लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल है। बैंड, चेन और ड्रम लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। LCD पैनल का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर में, लैपटॉप में और वीडियो गेम में LCD का इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग कब किया जाता है? ग्राफिक्स को प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। हमने इसको देख लिया प्लॉटर्स क्या होता है। CPU फैन कनेक्टर्स में पिन होते हैं कितने? 3 पिन होते हैं, ठीक है। CPU फैन में FDD कनेक्टर में पिन कितने होंगे? FDD में 34 पिन होते हैं। FDD की लाइट लगातार जल रही है तो क्या समस्या हो सकती है? देखो FDD की केबल उल्टी लगी है ना। जब FDD की लाइट जब चलती है मतलब कि जो दिखती है उस समय FDD की पिन उल्टी लगी होती है जो केबल। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक। प्लॉटर का उपयोग होगा ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए। निम्न में से हार्डवेयर युक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? देखो चुंबकीय टेप, प्रिंटर और वीडियो ये सारे हार्डवेयर युक्ति है, लेकिन असेंबलर ये सॉफ्टवेयर युक्ति है, ठीक है। ये असेंबल करता है। माउस व कीबोर्ड को CPU से जोड़ने में प्रयुक्त कनेक्टर्स कौन कौन से हैं? PS2 है सिर्फ और सिर्फ। कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम सभी जानते हैं जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। समांतर इंटरफेस के द्वारा प्रेषित बिट कौन सी है? 8 बिट है। फ्लॉपी की कोटिंग के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? चुंबकीय तत्व है, ठीक। MICR का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का मापन कौन करता है? प्रति वर्ग डॉट पर इंच करता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। पॉइंटिंग इनपुट युक्ति है माउस, ठीक। फ्लॉपी को कोडिंग के लिए प्रयुक्त तत्व चुंबकीय तत्व है जो हमने देख लिया। किसी वस्तु के ऊपर अंकित बारकोड को पढ़ने में प्रयुक्त युक्ति कौन सी होगी? OBR। आप इसको सर्च करना OBR का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। स्क्रीन के द्वारा डाटा के कितने अक्षरों को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है? 80। DVD की अधिकतम संग्रहण क्षमता कितनी है? 4.7 GB, ठीक। पर्सनल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में प्रायः काम में आता है कीबोर्ड काम में आता है। किसी संस्था को प्रशिक्षुओं से किस प्रकार की आशा हो सकती है? उचित उपस्थिति रिकॉर्ड, अनुशासन, सुंदर व्यक्तित्व, ये सभी की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षु को क्लास रूप में प्रवेश करने के लिए पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? प्रशिक्षक से प्रवेश की अनुमति मांगो। यदि किसी प्रशिक्षु की उपस्थिति बहुत कम है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? फाइनल परीक्षा से वंचित। निषेध चिन्ह का आकार होता है गोल। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? MICR का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा IIS डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड है?
एनोनिमस। किसी भी कोर्स या पढ़ाई करने के लिए प्रशिक्षु के अंदर क्या होना चाहिए? अनुशासन होना सबसे ज़रूरी बात है। निषेध चिन्ह का आकार होता है गोल होता है, ठीक है। एक अच्छे संस्थान में निम्न में से किन किन संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए? कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी प्रशिक्षक और फैकल्टी, उपरोक्त सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह का नाम बताइए। आँख का खतरा है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी तो ज़िंदगी में आँख का खतरा बना रहेगा। अब मेरे को वो बच्चे बताना जिन्होंने यहाँ तक शुरू से आखिर तक 550 क्वेश्चन देखे, वो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं अगले वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब। फिर से मैं बता दूं, 8000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे इस चैनल पर। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपकी तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से फ्री आप कॉस्ट में करवा दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि PDF चाहिए तो आप 39 रुपये में आप 9 सॉल्व पेपर ले लो, और 8000 MCQs का आपको PDF चाहिए तो आप 99 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।